बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 288 रुपये 75 पैसे पर जा पहुंचा है। डॉलर 1 रुपया 21 पैसे मजीद महंगा हो चुका है और इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 287 रुपये 56 पैसे से बढ़कर 288 रुपये 75 पैसे पर जा पहुंचा है। डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की कदर में इजाफा हो गया है और इस वक्त डॉलर इंटर बैंक में 288 रुपये 75 पैसे पर जा पहुंचा है। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात अवाम हुकूमती फैसले पर फट पड़ी। शहर के पेट्रोल पंप्स पर शहरियों में गम और गुस्सा। शहरी क्या कहते हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से हमारे साथ बराह रास्त सईद अहमद सईद मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा है वो किया गया है, जिसके असरात हैं वो ताहाल मौजूद हैं और शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों के ऊपर जो शहरी हैं उनमें शदीद गम गुस्सा है वो पाया जा रहा है। कुछ शहरी मौजूद, इनसे बात भी करेंगे। जी सर, आप बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ जो तकरीबन 20 रुपये इजाफा किया गया पेट्रोल कीमतों में, क्या आम आदमी के असरात हैं और आज पेट्रोल के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? सूरत हाल ये है कि 1 घंटा 1.5 घंटे से तकरीबन लाइन में लगे रहे हैं, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी सप्लाई नहीं आ रही। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये गवर्नमेंट जो आई है ये गुर्बत ख़त्म करने आई थी, मुझे लग रहा है ये गरीब ख़त्म कर रही है। अब सिर्फ सांस पे ही टैक्स रह गया, सांस पे भी टैक्स लगा दें ताकि ये जो गरीब है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सांस पे टैक्स रह गया है जो कि मौजूदा हुकूमत वो भी लगाई, ये मुतालबा है अब आम शहरों का। कुछ और भी शहरी मौजूद से बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, मोटरसाइकिल सवारों के लिए क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और जितनी आमदन है उसमें गुजारा मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, पहले तो ये बात बताऊंगा मैं आपको कि मेरी 40 से 35 हज़ार रुपये मेरी इनकम है, ठीक है। उसके ऊपर मैं अपना रेगुलर बेसिस में 100 रुपये का या 150 रुपये का पेट्रोल डलवा के मैं अपने काम पे जाता हूँ, काम पे आता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरे घर के अखराजात है, बिजली के बिल है, बिल की महंगाई आगे जान नहीं छोड़ी, ऊपर से ये पेट्रोल की महंगाई है। रात दिन नहीं चढ़ा, सुबह उठे पता चला 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। हम अपनी सैलरी से घर चलाएँ कि पेट्रोल को देके या दफ्तर जाएँ। हमें तो यही मुतालबा है कि यार गरीब अवाम को अगर रिलीफ दें तो यार अवाम का फ़ायदा सोचे। अब आप तो अवाम को मारने के लिए बैठे हुए हैं कि अवाम चाहेगी। अब 15,000 रुपये घर का बिल आ गया, ठीक है, उसमें हम अपना पेट्रोल देखेंगे, घर देखेंगे, घर के अखराजात, राशन लाएंगे। महंगाई ना सिर्फ पेट्रोल की सूरत में हुई है, ये कहना है शहरों का कि बिजली है, गैस है, उसके बिलों में जो इजाफा है वो भी एक तरफ है और अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा है वो भी ज़माना की बुनियाद पर जारी है। और अब जो गुज़श्ता रोज़ 20 रुपये फी तकरीबन पेट्रोल की कीमत। सईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई में इजाफे की बजाय कमी। शहर के मुतअद्दिद यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल आटे की सप्लाई ना पहुंच सकी। वजूहात क्या हैं, तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई की सूरत हाल बेहतर होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ साथ अबतर होती चली जा रही है और आज शहर के अक्सर व बेशतर यूटिलिटी स्टोरों पर ताहाल आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी। जिन यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई ताहाल नहीं पहुंची उनमें जोड़े पुल, इसके अलावा हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया और इसके साथ साथ अल्ताफ कॉलोनी, हरबंसपुरा कॉलोनी और इसके अलावा LDA ताजपुरा स्कीम समेत फतेहगढ़ और मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं जहाँ पे आटे की सप्लाई ताहाल नहीं पहुँच सकी। और जिन यूटिलिटी स्टोरों पर आटे की सप्लाई पहुँची है वहाँ पे भी पैथेटिक सूरत हाल है। आटा कम है और सार्फिन की तादाद हज़ारों में पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से सार्फिन परेशानी से दो चार जो है वो दिखाई देते हैं। इस वक्त गढ़ी चौक यूटिलिटी स्टोर के बारे में मौजूद है और यहाँ पे धूप और गर्मी के बावजूद ख़वातीन और मर्दों की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पे सार्फिन से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे शिकायत, एक तो आटे की सप्लाई कम है वो तो हमें पता है, इसके अलावा क्या शिकायत है? सर जी इसमें है कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ एक जलील करके आटा मिलता है। एक अगर बाद लोग ऐसे हैं जिनके पास वो इतने पैसे नहीं होते कि वो आटा लें, वो आटे के अलावा उसकी ये है कि आटा अब आपको मिला जब मज़ीद लेंगे चीज़ें। कितने में सोच की बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए हमारे साथ ये सलूक हो रहा है, इसलिए हमें कहते हैं हम है तो पाकिस्तानी। इतनी शर्म होनी चाहिए हुक्मरानों को कि हम गरीब लोगों में बाम आप खुद देखें कि वाम कितना जलील हो रही है। इससे हम ना पाकिस्तान तो वो बेहतर है हमारे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जी रिक्शा चलाते हैं, ये आटा लेने आया हूँ। कल भी आया था 2 बजे और 4 बजे चला गया और आटा नहीं मिला। आज फिर लाइन में लगा है, तो ऐसा ही हो रहा है। गरीब आदमी है, मजदूरी करें चाहे लाइनों में लगें। अस्सलाम वालेकुम।
फरमाइएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े मुश्किल हालात हो गए ने जी, अब कोई बेहतरी करो, बड़ी महंगाई हो गई है। कोई बोले तो जो सार्फिन है वो एक तो ये कहते हैं कि जो आटे की कीमतें हैं वो ओपन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और जो जी शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। लेस्को ने 2 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर दिया है। लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब 4800 मेगावाट तक रिकॉर्ड की गई है, जबकि एनपीसीसी से फराहमी 4600 मेगावाट होने लगी है। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं इस हवाले से। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे जी शाहिद सिप्रा बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में एक दफा फिर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया गया है। लेस्को की आज डिमांड की बात की जाए तो 4800 मेगावाट डिमांड रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 4600 मेगावाट हो रही है। इस तरह तलब और रसद में 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर 2 घंटे का शेड्यूल नाफिजुल अमल किया गया है। न सिर्फ शहर मुज़फ़्फ़राबाद और दही इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू की गई है। वाज़ेह रहे कि मुहर्रम उल हराम में जो शहर है उसको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था, लेकिन आज चूंकि गर्मी की शिद्दत दोबारा बढ़ी है और सिस्टम पर इजाफी बोझ आया है, जिसकी बुनियाद पर दोबारा लेस्को ने शहर में भी 2 घंटे की लोड शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक सालाना इम्तिहान में 57,000 बच्चे फेल हो गए। मैट्रिक में बच्चों का खराब नताइज देने वाले साथिज़ा की शामत आ गई। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, मैट्रिक में 57,000 बच्चे जो हैं वो इस साल फेल हो गए। तहम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने नोटिस लेते हुए जिन असातिज़ा के ख़राब नताइज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फ़ैसला किया है। जिनके नताइज 45% से कम होंगे उनको शोकास नोटिस जारी किया जाएगा और उनको कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। और इस हवाले से जिनके नताइज जो हैं वो 40% से कम होंगे उनका सालाना इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा और जिनके रिज़ल्ट 33% से भी कम होंगे उनको सालाना इंक्रीमेंट रोकने के साथ साथ उनको मुअत्तल भी किया जा सकता है और लाहौर से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। और इस हवाले से तमाम स्कूल सरबराहान से रिज़ल्ट की तफसीलात मांग ली गई हैं और स्कूल सरबराहान को कहा गया है कि वो 5 अगस्त तक जो है नताइज की तफसीलात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को फराहम करें, ताकि उन असातिज़ा जिनके नताइज जो हैं 33% से भी कम है और बच्चे ज़्यादातर फेल हो गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उनको जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानब से उनको तादीबी कार्रवाई के बाद जो है शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा और उनके जो सर्विस बुक है उसमें भी ये रिकॉर्ड जो है साथ अटैच किया जाएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब पुलिस की वर्दी दर्दे सर बन गई। 2 लाख से जायद फोर्स की वर्दी खरीदारी के लिए फंड्स ना होने के बराबर। फंड्स ना होने से गुज़िश्ता माली साल में 2 साल बाद एक वर्दी खरीदी गई। मजीद अपडेट्स जान लेते हैं इस हवाले से अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म जो है उसकी ख़रीदारी पुलिस अफसरान के लिए दर्द सर बन चुकी है, चूँकि आए रोज़ मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं और जो फ़ंड्स मुख्तस किए जाते हैं उनसे सालाना जो यूनिफॉर्म की ख़रीदारी है वो नामुमकिन दिखाई देती है। गुज़श्ता साल भी जो वर्दी ख़रीदी गई थी वो 2 साल बाद उसकी ख़रीदारी मुमकिन हो सकी थी और सिर्फ 1,23,000 यूनिफॉर्म ख़रीदी जा सकी थी। एक यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया और सिर्फ 1,20,000 से ज़ायद यूनिफॉर्म ख़रीदे जा सके, जबकि कानून के मुताबिक पुलिस एहलकार को सालाना 2 यूनिफॉर्म फराहम किए जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद एहलकार हैं जिनके लिए ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म ख़रीदा जाना है और सालाना 2 यूनिफॉर्म की ख़रीदारी जो है उसके लिए अरबों रुपए दरकार हैं, जबकि 40 करोड़ रुपए ऊँट के मुंह में ज़ीरा होने के बराबर हैं। तो अब आईजी पंजाब की जानब से फैसला किया गया है कि मज़ीद 2 अरब के फ़ंड्स की जो समरी है वो हुकूमत को भिजवाई जाएगी, ताकि पंजाब पुलिस के जवानों के लिए सालाना जो 2 यूनिफॉर्म गुज़श्ता सालों में फ़राहम किए जाते थे उसके मुताबिक ख़रीदारी मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन अभी तक जो फ़ंड्स फ़राहम किए गए हैं वो 40 करोड़ रुपये हैं और इससे अगर गुज़श्ता साल के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक भी ख़रीदारी की जाए तो सिर्फ 80,000 के करीब यूनिफॉर्म ख़रीदे जा सकते हैं, जबकि 3 लाख के करीब जो हैं वो रिक्वायरमेंट है। तो पंजाब पुलिस के अफसरान को अब इस बात की समझ नहीं आ रही कि बाकी चीज़ों की जो ख़रीदारी है वो रोकी जाए या पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म जो हैं उनकी ख़रीदारी मुमकिन बनाई जा सके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत से मज़ीद फ़ंड्स की डिमांड की जाएगी। साही, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा हो गया है और बारिश के इम्कानात भी कम है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल।
जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सूरज ने जो है वो अपना तीर कमान से निकाल दिया है, लाहौर शहर की जानिब उसका रुख कर दिया है और गर्मी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। यूँ तो सूरज जो है वो अपनी हल्की सी किरणें बिखेर रहा है, लेकिन तपिश उसकी बहुत ही ज़्यादा महसूस की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो गर्मी ने शिद्दत भी इख्तियार कर लिया और शहर लाहौर के बासी पसीने से शराबूर हुए नज़र आ रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों से मुतल्लिक भी पेशगोई की जा रही है कि आज लाहौर में अच्छी बारिश का तो इम्कान नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश जो है वो लाहौर शहर में टेम्परेचर में कमी का बाइस बन सकती है, जो कि लेट नाइट में मुतवक्के है। इस तरीके से बात करते हैं लाहौर के बासियों के हवाले से, तो जहाँ पर बारिश का नवीद सुनाई जाती है, बारिश के हवाले से शहर लाहौर के बासियों को अच्छी खबर सुना दी जाती है, वहीं लाहौर के बासी जो हैं वो इस गर्मी ज़्यादा माहौल को भी थोड़ा सा बर्दाश्त करने में जल्दी करते हैं कि जल्दी। कोमल, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।